ओम शांति। हम पद्मा पदम कैसे बनेंगे, इसी पुरुषार्थ में हम रोजाना मनन चिंतन करते हैं, बाबा के ज्ञान का मंथन करते हैं। आज हमारा ज्ञान के मंथन का विषय है परमात्मा का आगमन और संगम युग। परमात्मा आते हैं और संगम युग होता है, इसका क्या संबंध है, इसको हम देखेंगे। क्या परमात्मा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग के अतिरिक्त किसी समय आता है? क्या लगता है? क्या परमात्मा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग के अतिरिक्त किसी समय आता है? क्वेश्चन उठता है। इसका आंसर में हम क्या कह सकते हैं? नहीं आते, बिल्कुल नहीं। विवेक कहता है कि परमात्मा केवल कल्प के संगम युग पर ही आते हैं, अन्य किसी भी समय पर नहीं। क्या सबूत है हमारे पास? कोई सबूत दे सकते हैं? जब बाबा के शास्त्रों का आधार लिया जाए तो गीता में बताया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा है? हाँ जी, बाबा ने कहा है जब मैं आता हूँ तब सभी आत्माओं की चढ़ती कला होती है, तभी संगम युग शुरू होता है, तभी सतयुग का जन्म होता है, तभी कृष्ण का जन्म होता है, मेरा जन्म और तुम्हारा जन्म होता है, गीता की जयंती होती है, राधा की जयंती होती है, सब कुछ उसी टाइम होता है। हमारी सगाई भी उसी समय होती है, शादी भी उसी समय होती है, सारा कुछ उसी समय होता है जब मैं आता हूं। संगम युग तभी शुरू होता है, तभी परमात्मा आते, केवल 100 वर्ष के लिए आते ही ज्ञान देना शुरू करते हैं, गीता जयंती हो जाती है। एक बात बोले? हाँ जी, बोल रहे कि बाबा संगम युग आते हैं कि बाबा आने से संगम युग शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल। तो और नहीं तो वाइस वर्सा, नहीं तो वाइस वर्सा, दोनों में होता है। बाबा संगम युग में आते हैं, न कि बाबा आने से संगम युग शुरू होता है। बाबा के आने से संगम युग शुरू होता है। हाँ, बाबा आए तब उन्होंने सत्य ज्ञान दिया, तो झूठ और सच का संगम शुरू हुआ। क्योंकि बाबा आते ही हमें पढ़ाना शुरू करते, आते ही हमें ज्ञान देना शुरू करते। जमुना तो बह ही रही थी, काली गंगा तो बह ही रही थी, काली जमुना तो बह रही थी, परंतु गोरी गंगा को शिव बाबा ने आके बहाया। एक तरफ से हमारे पास काले अवगुण तो सारे थे ही थे, उसमें आकर सत्य ज्ञान दिया, तो आते ही पहला पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो और मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। ये सतयुग का पहला पाठ है। हम सतयुग में पहुंच गए। इसी प्रकार से हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे में सुधार आता गया, सतयुग बढ़ता गया। हम संगम पर चले गए, एक तरफ हमारे पतित दुनिया और एक तरफ हमारे सामने स्वर्ग। हम उन दोनों के बीच में चल रहे थे और अब बाबा कहते, बच्चे एक तरफ आ जाओ, सतयुग में आ जाओ, एक नाव पर आ जाओ, दो नाव पर पैर मत रखो। तो दोनों नाव मतलब दो नदियां हैं ना, तो ये संगम युग तब तक रहता है जब तक दोनों रहते हैं। जब परिवर्तन होगा तो काली दुनिया खत्म और गोरी दुनिया अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएगी और 1 साल बाद आकर पहनकर खड़ी हो जाएगी और केवल स्वर्णिम दुनिया सतयुग चालू हो जाएगी 1 साल बाद। 1 साल के लिए हर आत्मा को परम धाम वापिस जाना जरूर है। बाबा ने अनेक बार स्पष्ट किया है कि उनका आगमन संगम युग पर ही होता है। इस समय परमात्मा सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं और
राजयोग के माध्यम से पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, साथ ही वे घर वापस ले जाने का कार्य भी करते हैं। सारी आत्माओं को एक सेकंड में एक साथ घर ले जाते हैं। संगम युग पर ही सतयुग अर्थात स्वर्ग की स्थापना और कलयुग जो कि पुरानी दुनिया नरक है का विनाश किया जाता है। ये चक्र नए रूप में आरंभ होता है। बाबा ने कहा है कि उनका पार्ट है केवल संगम युग पर ही, बस उनका पार्ट है ही केवल संगम युग पर। ये विशेष समय ही वो समय है जब परमात्मा मानव आत्माओं के बीच आकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। कब आकर देते हैं? जब परमात्मा मानव आत्माओं के बीच, जीव आत्माओं के बीच आकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को मार्गदर्शन देते हैं। कोई गिनी चुनी कुछ आत्माओं को नहीं, सबको। ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परम पिता परमात्मा आकर सबको ही क्या देते हैं? चढ़ती कला का मार्गदर्शन, ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा और ड्रामा का नियम। परमात्मा और ड्रामा का नियम क्या है, यह अब हम समझने का प्रयास करेंगे। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया वाले हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि ये सारा संसार एक बेहद का ड्रामा है। ये सारा संसार एक बेहद का ड्रामा है जो बार बार दोहराया जाता है। अनगिनत बार दोहराया जा चुका है, अनगिनत बार दोहराया जाएगा। बाबा स्वयं कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। मैं भी ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आता हूं। एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। भाई जी, हाँ जी। बाबा आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके आते हैं, तो फिर बंधन, बाबा को तो बंधन नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये कायदे के बंधन है, पर कायदे के बंधन है, इसको बंधन नहीं कहा जाता। नियम उनका बताने का मतलब, बाबा का कहने का मतलब यह है कि मैं भी नियम के विपरीत नहीं चल सकता। जो नियम आपके लिए है वो नियम मेरे लिए भी है। मेरे लिए कोई अलग नियम नहीं है। क्योंकि मैं शरीर के बंधन में नहीं आता हूं, तो शरीर के बंधन मेरे ऊपर नहीं चालू होते, मेरे ऊपर लागू नहीं होते। यदि मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं तो तुम्हारे सारे जीवन के नियम भी मेरे ऊपर लागू हो जाए। बाबा कभी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। हाँ, उनको कोई बंधन नहीं है ना। उनको कोई बंधन नहीं है। परंतु ड्रामा में जितना समय जिस आत्मा के शरीर में प्रवेश किया उसी में करेंगे। ये नहीं कि इस बार मैं है ना अनिल भाई जी के शरीर में पेश करता हूँ, अगले साल आरपी पे कर लूंगा। मेरी कोई हरकत नहीं है, चेंज नहीं हो सकता। जिस समय प्रवेश होना है, जिस आत्मा में प्रवेश होना है, जो करना है, जैसा करना है, वो हूबहू होना है, चेंज नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि परम आत्मा भी इस विश्व नाटक की मर्यादा का पालन करते हैं। वो बार बार अवतरित नहीं होते। उनका आगमन केवल एक ही बार होता है, संगम युग पर। दुनिया वाले तो कहते हैं वही सतयुग में विष्णु बन के आ गया, त्रेता में राम बन के आ गया, द्वापर में कृष्ण बन के आ गया, अब हमारा गुरु जी बन के आ गया। वो अपने गुरु जी को भी भगवान कहते हैं, ये उनका ही अवतार है, भगवान का अवतार है। रामपाल को भी कहते हैं जी वो जो निराकार परमात्मा है उसका अवतार है ये। और परमात्मा को भी जेल में बंद कर देते हैं। मेरे से अभी 4-5 दिन पहले बात हुई, मैंने कहा परमात्मा को भी जेल में बंद कर देते हैं, कृष्ण को भी तो बंद किया था। परमात्मा जब आते हैं उनके ऊपर जो दुनिया तो अत्याचार करती है, तो भगवान के ऊपर भी कोई अत्याचार कर सकता है? जरा सोच के बताओ।
उनके आगमन केवल एक बार होता है, संगम युग पर। बाबा ने ये भी कहा कि भारतवासियों पर दुख तो बहुत आते हैं, परंतु वे हर बार आकर उन्हें छुड़ाने का कार्य नहीं करते। उनका आगमन केवल संगम पर ही होता है। जब इस नाटक के अनुसार उनके आने का समय होता है, संगम युग पर परमात्मा की भूमिका क्या आकर करते हैं परमात्मा संगम युग पर? संगम युग पर परमात्मा का मुख्य उद्देश्य सत्य ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि परमात्मा सत्य और सत्य ज्ञान आकर सुनाते हैं। मुख्य उद्देश्य सत्य ज्ञान प्रदान करना है। इसके साथ ही वे पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य भी करते हैं। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सतयुग और कलयुग के मध्य का काल है। ये सतयुग और कलयुग के मध्य का काल है। यही वो समय है जब आत्माओं को उनकी सच्ची स्थिति का बोध कराया जाता है। परमात्मा आकर सब आत्माओं को क्या कराते हैं? सच्ची स्थिति का बोध कराया जाता है और उन्हें स्वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें स्वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। यही समय है। बाबा के अनुसार उनका कार्य केवल संगम युग पर सीमित है। उनके आने से संगम युग शुरू और उनके जाने के साथ संगम युग खत्म। ये समय जो कि कल्प में एक बार आता है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय परमात्मा का आगमन मानव आत्माओं को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने का कार्य करता है। उनको बहुत हाईएस्ट, एकदम टॉप तक पहुंचाने का कार्य परमात्मा आकर करते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमात्मा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग के अतिरिक्त किसी अन्य समय पर नहीं आते। उनका आगमन संगम युग का विशेष भाग है, जब वो सत्य ज्ञान देकर आत्माओं को पावन बनाते हैं और सतयुग की स्थापना के लिए आधार तैयार करते हैं। बाबा ने स्वयं कहा है कि वे केवल संगम युग पर ही आते हैं और ये प्रक्रिया ड्रामा के नियमों के अंतर्गत होती है। और कोई प्रश्न है इसमें? किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, नहीं है भाई। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।